ओम शांति। 20 नवंबर 2025 आज की मुरली में बाबा की अनेकानेक शिक्षाएं हैं। तो उसमें से 10 वो शिक्षाएं जो प्रैक्टिकली हमें दिनचर्या के अंदर काम में लानी होती है। तो वो 10 यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे खाने की, बोलने की, व्यवहार की, तन मन धन की, सेवा की, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें, और समृद्धि, व्यवहार की। तो ये सारी बातें आज हम मुरली में सुनने वाले हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। भटकते तो नहीं अब शांति के लिए, पक्का? प्रश्न, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। तो जो भगवान के मददगार बनते हैं, भगवान उन्हें 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करते हैं। वजन करने का मतलब समझते हैं ना, 2 पलड़े होते हैं। इस तरफ बच्चे को बिठा दिया और इस तरफ 21 जन्मों का अखुट खजाना रख दिया। अब जितनी मदद उतना खजाना उस आत्मा के योग्य। जैसे भक्ति के अंदर इससे जुड़ी हुई कोई कथा याद आ रही है वजन करने वाली? कौन सी? कृष्ण भगवान को तोला था। तुलसी का पत्ता एक तरफ था, एक तरफ कृष्ण भगवान थे, ऐसा ही था। कृष्ण देवता, कृष्ण भगवान नहीं है। अब हमारी भाषा में भी ज्ञान छलकना चाहिए। मतलब कि ये तो हम क्लास में बैठे हैं, अगर हम ज्ञान तो देंगे किसका? निराकार का। और मुंह से बोलेंगे, हम भी भटकाने वाले शब्द अगर बोलेंगे तो वो एक भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? वो रटा हुआ है। तो वो रटा हुआ की बात नहीं होती है, वो आज भी अभ्यास में आ रहा है, बोली में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, कर्म में आ रहा है ना, इसलिए वो याद रह जाता है। तो वास्तव में कृष्ण का दर्जा भगवान के समान ही है। बाबा ने कहा है ना, उस दुनिया में सब भगवान और भगवती होंगे, लेकिन इस दुनिया में हम आत्माओं अपने भाइयों के मददगार बनते हैं ना, उनको एक भगवान का बनाने के लिए, क्योंकि पाप नहीं कटेंगे ऐसे, इसलिए। तो कहानी के अंदर क्या दिखाते हैं? एक तरफ कृष्ण जी को दिखाया और एक तरफ बहुत सारे आभूषण। भाई उसको अपना अहंकार आ गया ना, मेरे पास इतना है, इतना लेकर के आई हूँ, इतना सब कुछ है, लेकिन वो वजन होता ही नहीं है बराबर, वो उनका ही भार ज्यादा है। और फिर क्या रखा गया? एक तुलसी का पत्ता रखा गया। तुलसी का पत्ता जैसे ही रखा तो वो पलड़ा एकदम बराबर, मतलब कि वो वजन बढ़ गया। और वो तो तुलसी किसका प्रतीक है? ऐसी क्या चीज उसके अंदर रखी गई जो वो सोना चांदी भी हल्का रह गया और वो तुलसी के पत्ते ने सारा भार ले लिया? पवित्रता। पवित्रता। तो जहाँ पे पवित्र हृदय है, पवित्र मन है, पवित्र चित्त है, पवित्र बोल है, पवित्र वाणी है, पवित्र संबंध है, जहाँ पर प्योरिटी प्राथमिकता है, तो वहां पर उसके आगे कितना भी सोना हो, चांदी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पद हो, पोजीशन हो, रुतबा हो, मैं हो, मेरा हो, ये हो, वो सब हल्का पड़ जाता है। उसके ऊपर क्या भारी पड़ जाती है? सिर्फ प्योरिटी।
प्योरिटी। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी धन नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। सिर्फ एक जन्म का क्या है? सिर्फ एक जन्म का पुरुषार्थ है कि अपना सब कुछ किसके कार्य में सफल कर दो? अपना सब कुछ सेवा में, ईश्वरीय कार्य में सफल करो। तो कोई जन्म में धन की कमी नहीं पड़ेगी, कोई जन्म में दुख नहीं आएगा और अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, हमारा ये शरीर है। पहले है आत्मा और पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति तो मिलती ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है, वो अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तो दोनों प्रकार की शांति बाबा ने कहा आत्मा को मिलेगी। तो एक घर की शांति शांति धाम की, और दूसरा ये दुनिया के दुख वाली अशांति से शांति, तो वो भी होगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होगी। उसको कहा जाता है शांति का राज्य, और यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। समझते नहीं कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सत्युग त्रेता में ये रावण होता है, थोड़ा सा छोटा रावण नहीं होता। नहीं, त्रेता में होता हो कोई अधि रावण, रावण का आगे नहीं होता। तो बाबा ने कहा ना सत्युग में और ना त्रेता में रावण होता है, वो है ही दैवी राज्य। अब सुनो बाबा ने अपने लिए क्या कहा। ईश्वर बाबा, कौन से वाला बाबा? ईश्वर बाबा। हमारा बाबा तुम्हारा बाबा नहीं, ईश्वर बाबा वो एक। दैवी राज्य की स्थापना करते तुम्हारे लिए, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे रावण के मददगार थे, अब ईश्वर आकर के सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो डैश कितना खाते हैं, क्या? गंध। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं, दिखाते हैं। श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई गवाला था, गौ की पालना करता था, नहीं। वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। और ये बात ना भूलना, ये फिर भी मुरली कब की है? 1969 या फिर 69 से भी पहले बोलेंगे, क्योंकि जो बाबा की 69 और 68 की लास्ट की मुरलियां हैं
उसमें तो ऐसी बातें नहीं होती, उसमें तो सारी कर्मातीत वाली बातें होती है, कर्मों की गति वाली बातें। तो ये देख लो, इतने सालों 50 से अधिक साल पहले की मुरली है। तब बाबा ने कहा कि सत्युग की गऊ में और यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फर्क है। तो वो जब ये मिल्क वाला चला था, विगन वाला, तो सब लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण भी तो दूध पीते थे। तो कृष्ण के पास जो गाय थी और हमारे पास जो गाय है, उसके अंदर बहुत फर्क है। मतलब पीना नहीं पीना वो हमारी चॉइस है, लेकिन हम ये बोल करके नहीं पी सकते कि कृष्ण भी पीते थे। बाबा ने कहा बहुत फर्क है। वहां की गाय तो सत्व प्रधान और बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसी सुंदर गायें। देखने से दिल खुश हो जाए, वो है ही स्वर्ग और ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी और दिन है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सत्व प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव होगा ना, लेकिन अल्पकाल के लिए। जितना जल्दी कोई किसी गुरु को भगवान बना देता है, उतना ही जल्दी छोड़ भी देता है। तो बाबा ने कहा ये ऐसा समय चल रहा है, उठाने में भी समय नहीं लगता, सब मिल करके सोने में भी तोल देंगे। यात्राएं, शोभा यात्राएं भी निकाल देंगे, बड़े बड़े मुकुट, सोने के सिंहासन, ना जाने कितने राजनेता, पार्टियां, सब कुछ हो जाएगा, है ना। और जब गिरने की बारी आएगी तो उसको गिराएंगे भी बहुत दिमाग से। तो बाबा ने कहा इसके पीछे भी कारण है। कोई किसी को उठाता गिराता, वो कारण तो बनते हैं, लेकिन और भी कारण है, क्योंकि वो आत्मा अभी अभी शायद आई होगी परम धाम से, तो अपने साथ बहुत सारा आकर्षण लेकर के आई है प्योरिटी का। तो उस प्योरिटी के आकर्षण में वो आत्मा एकदम से ऊपर जाती है। और फिर तो बाबा ने कहा सोने में, हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये सब तो खलास हो जाएंगे। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय की है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएं, किनकी चोर ले जाएं। सफली उनकी हो जो नाम धनी के लगाए, उतना ही सफल होगा। कल कौन आए थे? तो हाँ, कल कोई आए थे और वो बता रहे थे कि कैसे कैसे नुकसान हो गया। और नुकसान के बाद कहते कि ये चीज ना यूज में ली जा सकती है और ये चीज ना अब दान की जा सकती है। अब उसका क्या होएगा? अब उसको सिर्फ फेंका जाएगा। और अब फेंकने के समय अगर सोचें कि इससे अच्छा तो मैं दान कर देता तो कितना बढ़िया हो जाता, परंतु अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये ही चीजें आगे जाकर के बाबा ने कहा सामने प्रत्यक्ष भी होती हैं। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक मकान के लिए मिलता है, यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित, ये सब भस्म हो जाएगा। शरीर भी क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। और इस शरीर को भी 24 घंटे में या पूरे इस 50, 60, 80, 90 साल की उम्र में जितना भगवान के कार्य में लगाया वो सफल हो जाएगा। बाकी जो सारा दिन एक लगाना पड़ रहा है और एक जानबूझ के लगा रहे हैं, है ना, तो बाबा ने कहा ये सब मिट्टी में मिलेगा, कुछ भी नहीं काम आने वाला। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर हम लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर पाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे
सुख में करे ना कोई। बाप बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाबा ने कहा अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है पारलौकिक माता पिता की बात। तो ये लक्ष्मी नारायण या किसी देवता के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छा अच्छा पढ़ करके पास हो जाते हैं, तो बच्चों को तो स्कॉलरशिप या ये वो सब कुछ मिलता है, लेकिन वो बच्चे भी सब मिलकर के किसको इनाम देते हैं? अपने उस टीचर को इनाम देते हैं। बाबा ने कहा तुम इस टीचर को क्या इनाम देंगे? सोचो 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 सोचो, क्या इनाम देंगे? यही है हमारे पास, दुआएं हैं हमारे पास। बाबा कहते हैं सेवा करो सेवा, तो बोलते भाई करो सेवा, तो कहते बस मनसा सेवा ही है हमारे पास, वो ही कर सकते हैं। तो भगवान भी जब मनसा ही देगा तो लेने के लिए तैयार है कि बच्चे क्या करना है तुमको, ये और घर लेकर के ये लो मनसा में तुम्हें स्वर्ग के महल ही देखो। तब तो सच में चाहिए। क्यों बाबा? ये बाबा नहीं दे रहा तो अब दूसरा बाबा चाहिए, दूसरा नहीं दे रहा तो चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, 18वां, 20वां, 25वां, 100वां, सबके पास चले जाएंगे। 33 करोड़ के पास ऐसे तो ना चक्री काटी हमने, अपने स्वार्थ के लिए तो चक्रियां काटी है। ऐसे ही टीचर को देने की बात आई तो क्या बोला कि दिल से क्या दे दी? दुआ दे दी। तो यहाँ पे कोई साकार टीचर की तो बात नहीं हो रही है, सर्वप्रथम कौन से टीचर की बात हो रही है? सुप्रीम की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो सामने टीचर था ये पढ़ाने वाला, वो थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के पास में जब बेगरी पाठ आया मधुबन में, और उस समय 2 कुमार जो यज्ञ के बहुत 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 सहयोगी हैंड्स थे, तो उनको ऐसा लगा कि बेगरी पाठ में कुछ होता तो है नहीं ना, हमें कोई भविष्य दिख रहा है कि कुछ होने वाला है, तो कुछ तो अंदर में संशय आता है, पर आत्मा एकदम से कैसे स्वीकार करे कि संशय आ गया। तो वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा को बोलते हैं कि बाबा यज्ञ के अंदर वैसे बेगरी पाठ चल रहा है, पैसे की जरूरत है, तो हम बॉम्बे जाते हैं और वहां जाकर के पैसा कमाएंगे। तो बाबा को नहीं कहा, ये पहले अपने 2-4 दीदियों को और इन सभी बहनों को भी बताया। तो उसमें से 2 बहनों ने भी आगे आकर के बोला कि हमारे भी रिलेटिव रहते हैं, कब से वो बुला रहे हैं कि बॉम्बे आओ आओ, तो हम भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे। तो ऐसे करके ये कुछ छोटा सा ग्रुप होता है। अब बाबा को कहते हैं कि बाबा आप हमें अनुमति दीजिए, हम पैसे यज्ञ में लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी तो पैसे की जरूरत है ना, तो वही लेकर के आएंगे। तो बाबा को तो पता था कि नहीं आने वाले हैं, ये जा रहे हैं। तो फिर बाद में वो चले जाते हैं, और तो फिर जो और जैसे दीदी मनमोहिनी और रतन मोहिनी दादी बाबा के पास, रतन मोहिनी दादी उनको रोकते हैं कि नहीं, बाबा को हमारा अभी साथ चाहिए, अगर ऐसे हम टूट जाएंगे, क्योंकि कुछ को माँ बाप ले गए, कुछ खुद छोड़ छोड़ करके जा रहे थे, तो पावर तो वैसे कम हो जाती है ना। वो इंसान अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन साथ देने वाले ही छोड़ देते हैं। तो दादी रतन मोहिनी ने उनको समझाया, परंतु जिनको जाना था उनको तो प्लान बना हुआ था ना। अच्छा जी, तो वो चले गए। तो फिर बाबा को दादी और दीदी ने बोला कि बाबा आपने रोका क्यों नहीं? तो फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा कि बच्चे तो ड्रामा है, ड्रामा के अंदर जिनको जाना है उनको जाना है, ये भगवान का यज्ञ है, इसमें मददगार बनना है, वही मदद के लिए यहाँ पर रुकेंगे। तो हम इस टीचर को क्या इनाम दे सकते हैं? तो ये प्रश्न है, और यहाँ पे हम सभी को सोचने का आज का होमवर्क भी है। स्कूल में तो बाबा ने कहा तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से, तो जिस टीचर को हमें इनाम देना है उस टीचर को हम क्या बना लेते हैं? अपना बच्चा बना लेते हैं। अब देखो, बच्चा बनाया है तो बच्चा भी लेकर के छोड़ता है। बच्चा मतलब वारिस। मेरे कितने बेटे हैं बाबा? मेरे 4 बेटे हैं। कौन कौन? 3 लौकिक और 1 शिव बाबा।
पारलौकिक। तो हिस्सेदारी में फिर वसीयतनामे में 3 का नाम मत लिखवाना, फिर नाम कितनों का लिखवाना, 4 का लिखवाना। और हर महीने जो 3 को खर्चा देते हो, चौथे को भी वही खर्चा पहुंचाओ। ऐसा ये बाबा के पक्के बच्चे ही कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो जादूगरी से अपना बच्चा ही बना लेते हो और दिखाते हो। श्री कृष्ण के मुख में मां ने देखा कि माखन का गोला है। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो है ही विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बातें हैं? ये अभी संगम की बातें हैं। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा बन जाएंगे, नई दुनिया में विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिल जाता है, तुम बच्चों को राजाएं मिलती हैं। जैसे वो लोग भारत को लड़ा करके माखन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पर पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई सारे विश्व पर, सिवाय तुम्हारे और कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। तो सारा दिन क्या स्मृति रहनी है कि मैं आम नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली हूं। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार रिद्धि सिद्धि द्वारा। ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से नोट है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार होना था। ये नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है, ये सब ड्रामानुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता, गोया माखन मिलता। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, परम धाम। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होगा। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4 8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को देखें। देखने में तो शरीर आता है, परंतु परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिली है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है बिंदी, बिंदी को देखने से कुछ भी समझेंगे नहीं। आत्मा तो बहुत महीन है। ब्रह्मा बाबा हैदराबाद में अपने घर में बैठे थे। अभी तक तो सत्संग शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बाबा लिखते रहते थे मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो इतने में जशोदा माता रूम की तरफ आते हैं, और बाबा तो बहुत सारे एकांत में बहुत सारे पेपर पर सब जगह मैं आत्मा ऐसा लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो जशोदा माता पूछते हैं कि बाबा की मतलब आप ये क्या कर रहे हो? तो चलो ये यहाँ जाना है वहां जाना है। तो आगे से बाबा बोलते हैं कि जशोदा तुम कौन हो? तो वो कहते हैं आगे से कि आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं जशोदा हूँ, आपकी धर्म पत्नी।
तो बाबा कहते कि नहीं, तुम एक आत्मा हो, जशोदा तो तुम्हारा शरीर का नाम है। तो वो कहती है कि आत्मा हूं मैं। बाबा कहते हैं हाँ, तुम एक आत्मा हो जशोदा, तुम एक आत्मा हो। तो जशोदा माता पलटती है और रूम से बाहर जाती है, और बाहर जाते जाते क्या बोलती है, खुश होकर के, जैसे कल के मुरली में क्या था, ओहो, वो वाली बात। तो जशोदा माता ऐसे चंबे से बाहर निकलते हुए बोलती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और देख लो, इतना सा ही कोर्स होता था, इतना सा ही ज्ञान था, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा त्याग कि 5-6 बच्चे, पोते, दो दो, और बहुएं, और ये बेटी जवाई, ये समाज, ये बड़ा सारा कुल, ये बड़ा सारा बिजनेस, ये ऊपर से लेकर के आभूषण श्रृंगार, ये सब चीजें किनारे हो गई सिर्फ इतना सा जानने से कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक तो परमात्मा आया ही नहीं है। अभी तक तो ब्रह्मा बाबा ही गीता का ज्ञान सुनाएंगे, ओम की ध्वनि आगे आगे कराएंगे। अभी तक तो सिर्फ इतना ही मालूम पड़ा है कि मैं आत्मा हूँ, और हमने मैं आत्मा हूँ इसके कितना चिंतन कर लिया है। 108 की वो माला तैयार की है, 21 वमा लिखे हैं, ना जाने पूरा दिन क्या क्या करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये उतना गहराई से हमारे अंदर गया है नहीं गया। तो उसके लिए बाबा ने कल की भी मुरली में बोला, ज्ञान पर नहीं, जोर योग पर दो। और योग के लिए कल बाबा ने क्या 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 कहा था कि योग के लिए क्या चाहिए, योग के लिए क्या चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। योग के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता। योग के लिए क्या चाहिए, लव। योग के लिए क्या चाहिए, कल के मुरली में ये तो सारे राइट है, फांसी पे चढ़ जाओ। योग के लिए चाहिए एकांत, एकांत। तो जो इस समय अकेला रहता है ना, अकेला, घर में भी अकेला, काम में भी अकेला, ऑफिस में भी अकेला, रूम में भी अकेला पड़ा रहो, तो जो ये है वो अभी दुखी लोग नहीं है, वो इस संसार के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, अगर वो इसको अकेलेपन से एकांत पर शिफ्ट कर दे तो। नहीं तो सारा दिन फोन घुमा घुमा के रिश्तेदारों को, घर वालों को, इधर वालों को, उधर वालों को बोलते रहते, मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो अकेली पड़ी हूँ, कोई मेरे से पूछता ही नहीं है, वो भी घूमने जा रहे हैं, वो भी घूमने जा रहे हैं, मैं अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई। नहीं, अकेले को कहाँ पर लेकर के जाओ, एकांत में लेकर के जाओ, कि जो अकेला है उसके जैसे तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं, ना उसका कोई टाइम टेबल पूछने वाला है, ना उस पे कोई काम थोपने वाला है। अकेले अकेले काम करते जाओ, और अकेले अकेले शिव बाबा को याद करते जाओ। और क्या याद करेंगे शिव बाबा को, मैं आत्मा हूँ, प्योरिटी। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा है यहाँ पर, ये बात हमने क्यों की, क्योंकि आज शिव बाबा ने बोला कि ना बड़ी बड़ी चीजें तो सब देखने में आती है, लेकिन बहुत छोटी सी एक चीज है, और वो है आत्मा, बिंदी। जो देखने से कुछ भी नहीं समझेंगे, आत्मा बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ा। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बहनों का बताओ, बाहर का कोई शो है कि हम जहां पर जाएं, पहले लिए तो हमारे लिए एक बहुत ऊंचा आसन लगाया जाए, फिर ही हम वहां जाएंगे, हमारे लिए थोड़ा ये प्रबंध रचा जाए, लाखों हजारों को इकट्ठा किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारा तो जरा भी शो नहीं है। साधारण रीति से बाबा भी इस रथ पर आकर के बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर के ऊंचे से ऊंची सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं, ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा, तो जरूर आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ, भगवान सबको प्यारा लगता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर के दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वो भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि पैर चढ़ाते हैं,
ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का ही है। सोमनाथ का कितना गायन है। मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता ही नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। क्या ये खजाना? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कंडीशन लागू होती है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, रोते हैं। वहां तो खुशी होती रहती है कि जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। क्यों? बाबा ने कहा नुकसान हो जाता है। उसको सेवा में तो यूज करते नहीं। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ तो सब सेवा में अर्पण कर दिया। अभी तो साक्षात्कार होगा तो सेवा में तो अर्पण करेंगे नहीं, साक्षात्कार होगा तो बल्कि सब कुछ नुकसान हो जाता है। भूल जाते हैं कि साक्षात्कार कुछ कर्तव्य के लिए हुआ है शायद। अभी तो बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भी भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये तो पक्का पक्का याद कर लो। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है और टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। इनको पुरानी जुत्ती भी कहेंगे। शिव बाबा ने पुराना लॉन्ग बूट लिया है, लॉन्ग बूट। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया। पहले पहले ये बनते हैं तत्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पा सकते हो। कौन सा बाबा कह रहा है? 92 ईयर्स के थे, 92 साल के। लेकिन तपस्या कितने बजे उठ करके करते थे? 2 बजे उठ करके। और बाबा को कोई खाली योग का काम थोड़ी ना था पूरा दिन। अब किसी विभूति से, और वो विभूति जिसने भगवान को अपना रथ दिया हो, उससे मिलने के लिए लोग भी तो पूरा दिन आते होंगे ना। प्रॉब्लम्स लेकर के, दृष्टि लेने, जीवन का समर्पण करने। कितने कुमार कुमारियां, माँ बाप आते होंगे, कितना कुछ दीदियां पार्टी लेकर के आती थी। तो ये सब चीजें तो बाबा सारा दिन उनके साथ बोलते भी होंगे। उनको किसको क्या टोली देनी है, किसको क्या खिलाना है, किसको कहाँ रखवाना है, ये भी बताते होंगे। किसको क्या सौगात देनी है, सब चीजें बाबा की। अच्छा, कहाँ सेंटर है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ से किसको कहाँ शिफ्ट करना है। जहां पर भी प्रॉब्लम होती थी सेवा के अंदर पर, बाबा किसको भेज देते थे वहां पे? चंद्रमणि दादी, पंजाब की शेरनी। क्योंकि शांति से बहुत सारे काम नहीं होते हैं, बहुत सारे काम शक्ति स्वरूपा बन करके ही होते हैं। तो जहां जब प्रॉब्लम होती थी कोई सेंटर पर, तो वहां पर बाबा इन कौन सी दीदी को भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब। कितने साल का था बाबा हमारा? 92 साल का तब ये कर रहा था। और हम कितने साल के हैं?
तो जितने साल में बाबा संपूर्ण बने 33 साल में, उसे तो 33 साल के गैप से तो कम ही बैठे हुए ना सारे। तो ये सोचने की बात है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि भाई मैं जब तत्वम हो सकता हूँ, तो बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़ करके कितना ऊंचा पद पा सकते हो, परंतु मेरे साथ बाबा है तो घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकता, तुमको भाकी पहनते। आई समझ में बात? बाबा को ये भी दुख होता है कि बाबा मेरे अंदर है, लेकिन मैं बाबा को गले नहीं मिल सकता। गले कौन मिल सकते हो? वो बच्चे मिल सकते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की गोदी में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। लेकिन सब कहाँ बैठते थे? बाबा की गोदी में बैठते थे। बच्चे गोदी में आते थे। भेजी थी ना उस दिन वो फोटो, पता है वो कौन सी दीदी है? छोटा सा बेबी एक गोदी में है। चिल्ड्रंस डे पर एक फोटो भेजी थी ना, तो वो गोदी में छोटा सा गुड़िया है बाबा के, तो वो जयपुर के पूनम दीदी हैं। मतलब कि बता रहे थे अनुभवों के अंदर कि कितने सारे माँ अपने कितने सारे इतने इतने बच्चों को लेके आए थे, इतने सारे बच्चे निकले थे, लेकिन इतने सारों में सब फेल हो गए जवान होकर के। किसी ने शादी करा, मतलब उस संसार में चले गए, लेकिन एक पूनम दीदी थे जो क्या बन गए? ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो वो फोटो, तो ऐसा, तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं पहन सकता, मतलब मैं बाबा को हक नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। तो अब आपसे प्रश्न है, यहाँ नहीं है मुरली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हम कर सकते हैं? बाबा को गले लग सकते हैं? बाप दादा को सूक्ष्म अवतार में लग सकते हैं राजकुमार भाई जी? बाबा को गले मिल सकते हैं? मिल सकते हैं सुरेंद्र भाई जी? बाबा को गले मिल सकते हैं? भावना में। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उसको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मैं तो जाता हूँ वहाँ पर पांडव भवन के आंगन में गले मिल जाता हूँ। तो इसके लिए ब्रह्मा बाबा कहते मैं कैसे पहनूं, मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। अंदर है बाबा परमेश्वर, तो इसलिए तो वो कहते कि मुझे तो ये भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। अब लकी सितारा बाबा को पूरे दिन में कितनी बारी गले मिलता है? बात तो ये आती है ना। बच्चे तो हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को देते हैं, तो तुम लकी बच्चे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। अब बताओ शिव बाबा क्यों हमें लकी कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बन जाते हो। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम इसलिए लकी हो कि मैं तो शिव बाबा से गले नहीं मिलता, तुम मिल जाते हो। मतलब भगवान और भगवान का रथ श्री कृष्ण की आत्मा दोनों ही हमें कह रहे हैं कि तुम हो लकी। एक को लग रहा है मैं ना विश्व का मालिक बनूंगा, एक को लगता है ना गले मिलूंगा, और वो दोनों हम कर सकते हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूं। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसे ही होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर के पड़ा है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है। कहते हैं ना कि हमारे भी ऐसे ही ज्ञान सुनाते हैं, हमारे भी ऐसे ही कहते हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं। बाबा ने कहा वो कुछ भी कहे, लेकिन ये बातें कहीं पर भी नहीं है कि भगवान ऐसे वानप्रस्थ में बैठ जाता है, भगवान ऐसे विश्व का मालिक बना देता है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बहुत बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है वो सब भस्म हो जाना है, इसलिए हरि माता जी, इसलिए क्या करें? और विमला बहन, इसलिए ये में लगा तो इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल रूटीन बना करके रखो और उसमें चेक करो रात को आज तन कितना लगाया भगवान के काम में। आज कौन सी कॉलोनी में गई, कौन से मोहल्ले में गई, कौन से गांव में गई, सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए, तो तन कितना लगाया। आज मन कितना लगाया, कितनी देर केंद्र पर बैठ करके वातावरण को शुद्ध किया। और आज धन कितना लगाया। आज मनसा वाचा और कर्मणा किन संबंध संपर्क को बाबा के नजदीक में लेके आया। तो इन आंखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है वो सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को समृद्धि में रख ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, वह ड्रामा वाह की समृद्धि से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वाह की समृद्धि रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण ना भी दिखाई दे लेकिन भविष्य में समाया हुआ है, कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की समृद्धि से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा होती रहेगी। इसलिए कौन सा समृद्धि रखनी है पूरा दिन? वह ड्रामा वाह है ना। हाँ, वह ड्रामा वाह। तो आज पूरा दिन क्या रहना है? हर अकल्याण की चीज में भी क्या सोचना है? वाह ड्रामा वाह, क्योंकि कल्याण तो समाया हुआ है। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। तो सेवा का सहज साधन है शांति की शक्ति, और जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी और विदेही के अभ्यास के लिए। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा, कैसा, जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के समृद्धि को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। तो अभी तो दुनिया के अंदर एक बात बहुत अच्छे से फैल रही है कि इंसान जो दुखी है, रोगी है, परेशान है, चिड़चिड़ा है, बहुत सारी अंदर में चीजें चल रही है ना, उन सभी का कारण है नींद की कमी। तो सब लोगों को किस लिए जागरूक किया जा रहा है? छोटे से लेकर के बड़े बूढ़ों तक सबको जागरूक किया जा रहा है कि मोबाइल से दूर रहो, घर आते ही मोबाइल को अपने से कोसों दूर कर दो, ताकि आपको समय से मतलब 11 बजे के अंदर अंदर कहते कि सो जाओ, और लगभग 8 बजे 7 बजे उठो, तो आपकी 7-8 घंटे की नींद को कंप्लीट करके उठो। ऐसा अब बाबा ने हमको क्या रहस्य बता दिया, खास करके जो सेवा पर रहने वाले हैं उनको तो ये बात बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए अपने दिमाग पर कि आगे इतनी क्यू लगने वाली है, इतनी सेवाएं बढ़ने वाली है कि बाबा ने कहा तुमको सोने नहीं देंगे,
एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा आएगा। तो फिर उस समय क्या करेंगे? उस समय जिसको अशरीरी बनने का अभ्यास है वो 4-5 मिनट लेटेगा, 4 घंटे की नींद को कंप्लीट करेगा और खड़ा हो जाएगा। नहीं तो कितना दिमाग चलाना पड़ता है, बोलने में कितनी शक्ति होती है, सब चीजें होती है। कहाँ से आ रही है शक्ति? तो वो शक्ति यहाँ से आ रही है, अशरीरी। तो सोने के हालात होंगे नहीं आने वाले समय में। जब आज एक न्यूज सुन लेते हैं उसमें कईयों की नींदें फिट जाती हैं, तो कहाँ से सो जाएंगे जब आग भभकेगी, सब जगह ये होगा बम्भोर को? नहीं हो सकता। उस समय जिनको ये वाला अभ्यास आता है अशरीरी होने का, लाइट के स्वरूप का, तो वो अपनी नींद, और ये शुरुआत कब से करनी है? आज ही का दिन है 20 नवंबर 2025। आज से नारियल फोड़ना है और इसका आरंभ करना है। तो जब भी रेस्ट के लिए जाओ तो उस समय भी क्या अनुभव करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। तो नींद भी देखना कैसी आती है फिर। ओके, ओम शांति। और आज का स्वमान है 21 बारी लिखना है। वह ड्रामा, वह तकदीर, वह बाबा, वह। 3 बातें, ड्रामा, तकदीर और बाबा। ओम शांति।